हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, 50 प्लस आपको यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे। स्टैटिक जीके क्वेश्चन है और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको लास्ट में क्या है कि थोड़े करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका 2022 चल रहा है, 2022 में एग्जाम होगा आपका जून में एमटीएस का। तो क्या है 2022 में है तो 2021 तक भी आप लोग 2021 की भी करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, एक साल पुरानी की भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको जीके करा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है और 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इस बार यही मेरा टारगेट रहेगा, इस बार आपको 25-25 मार्क्स दिलवा कर आए जीके में। ठीक है, इसलिए सब कुछ आपको कराएंगे। देखो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला प्रश्न का ए ऑप्शन राइट है। देखो 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस की 1896 ईस्वी के सत्र में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? भारत का राष्ट्रगीत जो है आपका वंदे मातरम है, जो कि है आपका वंदे मातरम है, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, 1896 राइट है। और दूसरी चीज़ यहाँ से बन जाती है, राष्ट्रगान क्या होता है? हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। ठीक है, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। जीके में क्या है कि आप लोग जीके पढ़ना भी कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग जल्दी जल्दी जीके को पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि जीके आपकी अनंत है, कहीं से भी कुछ आ सकता है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ और जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है उनको क्वेश्चन को कराते चलेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये थोड़ा आप लोग पढ़ लो, बेलूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध, पानीपत के तीनों युद्ध आपको आने चाहिए, बक्सर का, प्लासी का, ये सब आपको युद्ध आने चाहिए। ठीक है, चलो खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई? तीसरे नंबर के यहाँ पे क्या होगा? राइट ऑप्शन डी, 1527 ईस्वी में खानवे का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। राणा सांगा और मुगल बादशाह जो बाबर के मध्य में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें बाबर जीत गए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। चलो अगला दिया गया, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, 17 मार्च 1527। अगला है, चौथा नंबर है, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। तो ये आपका था गुलाम वंश। ठीक है, आप शायद नहीं पता हो, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते थे, मामलुक वंश के नाम से जानते थे, मामलुक वंश। ठीक है, आप तुम याद कर लेना इसको। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, गुलाम वंश। उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग किया गया। उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पाँचवें नंबर का यहाँ पे जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, उपनिषद है होते हैं, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। चलो अगला देख लेते हैं, छठा नंबर है। चलो लिखा है आपका छठा नंबर प्रश्न है, वर्ष 1940। ठीक है, 1940 लिखा है। वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प में संदर्भ असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन आपका वही है, वह भारत, ये भारत लिखा है। ठीक है, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे, ये चीज़ आपकी गलत है। ठीक है, वो भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध नहीं थी क्योंकि। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। असत्य कथन बताना था, सी ऑप्शन राइट था। सातवां नंबर दिया गया, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? सातवें नंबर का यहाँ पे अरविंद घोष था जो आपका, ठीक है, दार्शनिक बन गया था। अगला दिया गया, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया? वैष्णव जन तो ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो आठवें नंबर के यहाँ पर नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया। इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना, आठवें का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है, नवा नंबर है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? नवा नंबर प्रश्न है। नवे नंबर का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की 1905 ईस्वी को। अब ये देखो आपका 10वां नंबर प्रश्न है, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, लेकिन कब की थी? 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। 29 जनवरी 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ये आप लोग याद कर लेना। 10वें का ए ऑप्शन है, जौ और बाजरा रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो 11वें का यहाँ पे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। संघाई हिरण
को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है? तो 12वें का जो मणिपुर है वो राइट ऑप्शन बनेगा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 1.5 डिग्री उत्तर में है, तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा। 8.5 डिग्री उत्तर में है भारत भूमध्य रेखा से दोस्तों, 8.4 डिग्री उत्तर में है। सी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन बनेगा। 14 नंबर प्रश्न है, लिखा है आपका दोस्तों सिग्मो क्या है आपका? 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, सिग्मो आपका क्या होता है? 14 का यहाँ पे सिग्मो आपका गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव होता है। कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो पढ़ लेना, ठीक है। बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक है। अगला दिया नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, बताइए। 15 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन होगा इसका सी पर। नर्मदा और तापी जो होती हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। 15 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगला दिया गया है 16 नंबर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा डैश के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। 16 का बी ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियाँ। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? 17 का यहाँ पे जो राजस्व है, बी ऑप्शन दोस्तों राइट ऑप्शन बनेगा। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? 18 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका, सौर खेती को बढ़ावा देती है। यहाँ पे अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है, देखो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा से देख लो, ठीक है। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल के लिए योजना बनाई गई। अगला दिया, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? 21 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। अगला दिया गया 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति कौन से, पहले तो यही देख लो भाई, कौन से राष्ट्रपति बने भी थे भारत के। 22 नंबर का राइट ऑप्शन आपका होगा डी, ज्ञानी जो, एक मिनट, ज्ञानी जेल सिंह है जो आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेंगे। भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर में विधेयक में, ठीक है, 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। लिखा है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी पर स्थगन कहते हैं। अगला दिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 24 नंबर का यहाँ पे जो 1950 ईस्वी में, देख लो फिर से क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी को की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद बताना, वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है दोस्तों? 25 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? 25 का जो अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना। चलो अब बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक से टूट जाती है तो पत्थर पर क्या असर होगा? थोड़ा इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग देख लेना, थोड़ा आराम से करना। तो क्या होता है कि वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। अगला दिया गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। देख रहे होंगे आपको यहाँ पे जीके, जीएस, जीएस सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साइंस के भी थोड़े इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड है, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन या स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। और करंट अफेयर का भी अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। 27 नंबर का सी ऑप्शन है। विद्युत प्रेरण की घटना क्या होती है? देखो, एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा जो होती है वही आपकी होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, जैसे कि नाम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? 28 नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन, दामित्री मेंडलीफ ने किया था। अब आपको क्या है कि अभी आगे आपको जो प्रैक्टिस सेट आएंगे एसएससी एमटीएस की, उसमें आपको क्या है, आपको दिखाएंगे कि ये 2010 में आया, 2012 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया। ये क्वेश्चन आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे किनारे आपका लिख के भी आएगा, वो क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे। और लगभग आप लोग देखो, आप लोगों को क्या सोचा है मैंने कि 100 क्वेश्चन आपको जीके कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग और सपोर्ट करोगे तो आपको इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग तो आराम से आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग ईजी आएगी और सबको ईजी लगती होगी,
ठीक है। लेकिन 4-5 लगभग 5 टॉपिक उसमें है, 1 मिनट रुक जाओ बता देते हैं। रैंकिंग वाले क्वेश्चन आपको कठिन लगते होंगे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको कठिन लगते होंगे, ठीक है। ये सब आपके 2-3 टॉपिक और होते हैं जो कठिन लगते होंगे रीजनिंग में, ठीक है। वो आपके हर बार गलत भी होते हैं, वो चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको क्वेश्चनों को हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलो, टॉपिक भी करा देंगे और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, और जीके आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो दोस्तों। अब काफ़ी मैथ लगती है भाई, आप लोग समझते नहीं बात को, काफ़ी मैथ लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक। कहना पड़ता वरना ना नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोग व्यूज़ देख लेना, काफ़ी कम आएंगे, ठीक है, इसीलिए कहना पड़ता है। चलो देखते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। 28 नंबर का यहाँ पे दामित्री मेंडेलिफ यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। मेंडेलिफ ने किया था 1869 ईस्वी में, 1869 सन याद रखना। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। 29 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, जो सल्फर राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे दिया है रक्त चाप, लार आना और उल्टी आने जैसी मतलब अनैच्छिक क्रिया जो होती हैं वो बताना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। ये क्वेश्चन आपका तो मेंडुला के द्वारा होती है, ठीक है। अगला दिया गया, अब यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। देखो 2021 ये कि एक साल पुरानी करंट अफेयर लेके चलेंगे हम आपको, ठीक है। 2021-2022 के क्वेश्चन कराएंगे करंट अफेयर के, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। चलो भाई, अगला दिया गया 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 के मध्य संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 52 नंबर, जो कथन सत्य है वो देख लेते हैं, ठीक है, जो सत्य है वो देख लेते हैं केवल। चलो, महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता, बिल्कुल सही है। पुरुष युगल का खिताब इवान डोंडिल जो क्रोएशिया के थे और फिलिप पॉल्सेक स्लोवाकिया के थे, उन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब एलिसे मार्टिन्स जो बेल्जियम की थी, एरिना सबालिका जो बेलूरिस की थी, ने जीता। ये तीनों आपके सही, लेकिन ए पार्ट में यहाँ पे गलत है, ठीक है। पुरुष एकल के खिताब नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लेना, गलत है। चलो अगला देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। चलो, दिया गया टाटा मोटर्स 65वीं सीनियर ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीता। तो 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे MSCB ने जीता था। अगला दिया गया, मई 2021 में कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की। देखो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। 54 नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन है, उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना आप लोगों को। इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका बिल्कुल चांस है। देखो 25 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो आपको वही बताएंगे जो बिल्कुल चांस है आने के, ठीक है। मई 2021 में भाई कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता के खोने वाले बच्चों के लिए क्या था कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी। किस राज्य ने की है, उत्तराखंड राज्य ने की है। 54 का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट। अगला दिया गया है, पुलुंगलू त्रिशूर HVDC परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चलो देखते कौन सा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री आपका वैसे पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो ये आपका ये वाला सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीनों आपके सही हैं, ये आप लोग देख लेना। सी ऑप्शन वैसे राइट है। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, फरवरी 2021 में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ की गई। 56 नंबर प्रश्न का वो केरल में की गई थी। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की जो शुरुआत थी दोस्तों वो कहाँ पर की गई है, केरल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस बल की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया। तो CRPF हो जाएगा। अगला दिया गया, भारतीय तटरक्षक बल को एक निगरानी पोत वज्र सौंपा गया, इस पोत को किस कंपनी द्वारा बनाया गया। 58 नंबर का दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन लार्सन और ट्यूबो द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलो अगला दिया गया, फरवरी 2021 में जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे आपको विचार करना है, कौन कथन आपके सही दिए गए। 59 नंबर दिया गया, चलो देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लो आप लोग, तो इसमें कौन कौन से सही है। केवल मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, अच्छा ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जलवायु से रिलेटेड थी, ठीक है, जैव विविधता तथा प्रदूषण से निपटने एवं प्रकृति के साथ अपने संबंधों को प्रवर्तित करने पर बल दिया गया था। और चौथा था, इस रिपोर्ट के तहत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार व्यक्त किया गया था। मतलब कि 2, 4 राइट ऑप्शन बनेंगे। कौन सा कथन सही था, 2 और 4, मतलब कि डी ऑप्शन दोस्तों राइट ऑप्शन बनेगा।
चलो अगला दिया गया सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-2021 का खिताब किसने जीता? 60 नंबर प्रश्न। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा तमिलनाडु। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 61 नंबर का सुजाता मनोहर राइट ऑप्शन बनेगी। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? 62 का यहाँ पे जो अहमदाबाद है वो राइट ऑप्शन बनेगा। इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती, ठीक है, भारत के किस शहर को? तो अहमदाबाद दोस्तों राइट ऑप्शन है। भारत की पहली महिला ब्लड रनर के रूप में किन्हें जाना जाता है? 63 का सी ऑप्शन है, किरण कनौजिया को जाना जाता है। ठीक है, जीके को आप लोग जल्दी जल्दी केवल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन है? 64 का यहाँ पे जो एस विजयलक्ष्मी है वो राइट ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था? भारत की पहली जिम्नास्ट। ठीक है, तो 65 पे यहाँ पे होगा दीपा कर्माकर। अगला दिया गया स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक किसने लिखी है? देख लो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक किसने लिखी थी? तो 66 का आपका जो रश्मि बंसल है वो राइट ऑप्शन है। और 67 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग इसको गलत भी करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 67 का राइट ऑप्शन होगा आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस जो होता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च याद कर लेना। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस, यहाँ भारत लिखा है, ठीक, भारत भाई राष्ट्रीय गणित दिवस भाई, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन नाम सुना होगा, पूरा नाम याद रखो, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास भी नाम लिख के आ सकता है, लेकिन पूरा नाम लिख के आएगा, पढ़ लेना आप लोग। देखो ये आपका क्वेश्चन, सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा है, इसलिए दोबारा बता देते हैं। GSLV का पूर्ण वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? 70 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका दोस्तों, बताइए। सी ऑप्शन होगा सूचना और प्रसारण। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। 1 मिनट रुक जाएगा, देखते हैं पूरा लास्ट तक वीडियो देखा कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी थी कि आपको जीके कितने जितने एक वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको करना है? जीके के एक वीडियो में कितने क्वेश्चन करना है? 100 कि 50 कि 150 कि 200? एक वीडियो में जीके कितने क्वेश्चन करना है बता दीजिएगा। 100, 50, 150, 200। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है दोस्तों।